आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से तो शुरू कीजिए भाई। क्या आप क्यों अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति का आभार नहीं व्यक्त करना चाहेंगे कि जिन जिन लोगों को जवाब देना चाहिए था, LIC के मुखिया, SBI के मुखिया और RBI ने स्टेटमेंट दिया है। फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछा गया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। विपक्ष ये कहता है कि जब भी वो नोटिस देते हैं उसको ऑनर नहीं किया जाता है, सरकार चर्चा नहीं चाहती है। आप अगर चाहते हैं कि मैं स्पीकर के अधिकार का हनन करूं, वो तो संभव नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं क्या, मेरी पार्टी ने हमेशा बार बार कहा है कि आप करिए ना चर्चा करने में और तथ्यों के साथ चर्चा करने में, और सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए बिना चर्चा के, उन दोनों में बहुत अंतर है। वो इस बात पर अड़े हैं कि आप अडानी मामले की जांच के लिए JPC बनाइए, तभी हम चर्चा मैं वही तो कह रही हूँ। इसमें हिचक क्या है? मैं यही तो कह रही हूँ, एक कि मैं स्पीकर के अधिकार का हनन नहीं कर सकती, दूसरा मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के भी अधिकार का हनन नहीं कर सकती, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा ये कि बाकी सारे मुद्दे जिस पे जो चर्चा करना है, सब चर्चा करने को तैयार हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बार बार बोल चुके हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कहाँ से हो रही है? राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए हमें एज अ पार्लियामेंट, एज लोकसभा राज्यसभा आभार व्यक्त करना है। यह सत्य है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने कई अपशब्द कहे, अपमानजनक कई बातें कही वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए, लेकिन उन्होंने अभिभाषण में भारत की जो रूपरेखा रखी और भविष्य की जो कल्पना की, आप उनको वोट ऑफ थैंक्स भी नहीं देने दोगे कि नहीं हम राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करेंगे, पहले हमारा सुनो? ये संभव है क्या कि JPC बना के आगे बढ़े? मैं वही कह रही हूँ कि हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बता दिया कि चर्चाएं सारी, आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से तो शुरू कीजिए भाई। क्या आप क्यों अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति का आभार नहीं व्यक्त करना चाहेंगे? पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है और जनता की अपेक्षा है। और मैं तो कहती हूँ अन्ना जी, हमारे लोकतंत्र में पहली बार गणतंत्र में आदिवासी समाज की एक महिला का इतना बड़ा सम्मान हुआ है। हमारे गणतंत्र का ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है, अचीवमेंट है, और हम उनके अभिभाषण के लिए आभार व्यक्त नहीं करने दे रहे हैं कांग्रेस के लोग। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रश्न बाजार की भी तरफ से है कि ये अडानी वाले मामले में क्या हमारे रेगुलेटर्स आप तो आज तक की प्रतिनिधि हैं, बाजार की प्रतिनिधि कब से हो गए? प्रोएक्टिव, वो क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा है, जिन्होंने LIC में, SBI में इन्वेस्ट किया है, उनका ये प्रश्न है कि क्या हमारे रेगुलेटर्स को ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, ताकि अगर विदेशी कोई, जो कि हिंडनबर्ग खुद ही US जस्टिस डिपार्टमेंट उनकी जांच कर रहा है, लेकिन हम वल्नरेबल दिख रहे हैं कि कोई ऐसी विदेशी रिपोर्ट आती है और हमारे बाजार में ब्लडबाथ शुरू हो जाता है। देखिए, चित भी मेरी पट भी मेरी है कि जिन जिन लोगों को जवाब देना चाहिए था, LIC के मुखिया, SBI के मुखिया और RBI ने स्टेटमेंट दिया है। फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछा गया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रही हूं, मैं रेगुलेटर की भी बात नहीं कर रही हूं, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हूं। इंस्टीट्यूशंस ने अपना मत सार्वजनिक किया है। क्या आप उस इंस्टीट्यूशन पर इसलिए कलंक लगाना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करता है? ये विपक्ष के लोगों को जवाब देना पड़ेगा।